हाथों की तरह था, उलझाओ ऐसा कि कभी हल हो न पाए। अगर खुद उलझ जाए तो हमारी कोई औकात नहीं कि उसको सुलझा सके। उलझाओ ऐसा कि कभी हल हो न पाए, सुलझाओ ऐसा कि मिसालों की तरह था। इसके निजाम के तरीके से हम आज मिले, वो मिल तो गया अपना एक कदर, शतरंज में उलझी चालू की तरह था। या तो उनको मिल तो गया है, मगर इस रास्ते पर दौड़ना आज मीडिया का दौर है। मैं सलाम पेश करता हूँ संविधान आवाज बनाने और मुतहद करने वालों को। खर्च हो जाते हैं, मगर ये आपके घर पे पड़ा होगा, स्कूल जाने वाला बच्चा 10वीं वाला 9वीं वाला देखकर खुद को देखेगा, खुद को पहचानेगा कि मैं कौन से कबीले से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे किससे राब्ता करना चाहिए। आज वो कुछ ये कर रहे हैं कि आपके नस्ल ऊपर चले जाएंगे, आप एक खुद तारीख बन जाओगे। और तारीख बनाने के लिए आज से 20 साल पहले एक शम्मा लेकर सरदार नूरदीन संजरानी निकला था। नहीं तो जागीरों के मालिक हैं, दरियाओं के मालिक हैं डिस्ट्रिक्ट सागर में, उनके दरवाजे नहीं खुलते। ये उम्रे पे बैठा है। हम हैदराबाद में फंस गए किसी झूठे केस में, वहां से वहां भेज रहा है, वहां भेज रहा है, हमारी मदद कर रहा है। क्या पीछे भी संजरानी पोजीशन में नहीं थे? जमीन की बात है ना, ये जज्बे की बात है ना, ये गैरत की बात है ना। हम आज शाहपुर जाकर से आए हैं, शाहपुर जाकर डिस्ट्रिक्ट जो सांकर है, मेरे ख्याल में संजरानी सर्वे के मुताबिक सबसे ज्यादा होगी। हर डिस्ट्रिक्ट में नवाब साहब में है, खटोर में है, शिकारपुर में है, लाड़कानों में है, खैरपुर में है, मगर इधर जागीरदारी सिस्टम है, वो खुद अपने पांव पे खड़े हुए हैं। मगर नहीं, वो किसी काम के नहीं है ना, उनके ज़हन रोशन नहीं है ना। नहीं ये सिंधी में एक लाख रुपए कर लगा होगा, एडी महफल बचाई दे तो वरी भी दासू, एडी महफल बचाई दे तो वरी भी दासू। सरकार साहब मजबूत है, बुराई है ना, मुद्दा है चलता है। और इसमें उन्होंने एतराफ़ भी किया सरदार साहब के अफ़वाद के हवाले से। तो देखिए, हम संजरानी अलहम्दुलिल्लाह सलाहियत लोग हमारे दरमियान पहले कभी मौजूद है, बोलने वाले भी मौजूद हैं। हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे शोबे अदब हो, चाहे शोबे सहाफ़त हो, चाहे हमारा कोई शोबा भी हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हर ज़िला में हैं और हमारे वहाँ पे असलियत के साथ मौजूद हैं। बहावलपुर में हम हैं तो बहावलपुर में एक जगह में 5 दीवाना बदल सबको मेरा सलाम। आज जो है संजरानी जो आवाज़ है वो कार्यक्रम का है। संजरानी की जो ऑर्गेनाइजेशन है तकरीबन सबने अलग अलग से बनाई हुई है। जिस दिन आप सरदार नूरदीन की ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो आप सब भूल जाओगे। यही सरदार नूरदीन है। जब मैं इनके नक्शे कदम पे चलने लगा तो मैंने देखा कि जामशोरों में चंद अफराद हैं जो संजरानियों हैं संजरानी, लेकिन हमारे पीछे लगे हुए हमें मुत्तहद करना नहीं देते। तो सरदार साहब ने मुझे बोला कि आप अपने इख्तिलाफात उनसे रखो और दूसरे भाइयों से नहीं रखो। और जिस दिन से मैंने उनके इख्तिलाफात उनसे रखे और संजरानी भाइयों से नहीं रखे, आज भी मैं इनका अदना करूँ और आज भी संजरानी भाइयों से मैं खिदमत करता हूँ। सरदार नूरदीन एक किरदार है, एक जो है इंसान है, वो किरदारी इंसान है। आप किरदार बनो कि आपको दुनिया याद करें। इमाम हुसैन की जो मुखालफत थी, सरदार नूरदीन साहब की भी बहुत मुखालफत है। ये वो बंदा है जो आपको रात के 2 बजे भी फोन पे ही कॉल उठाएगा, नहीं तो बैंक कॉल करेगा। बाकी आप पूरे सिंध में कहीं भी चले जाओ, जो चंद अफराद हैं वो तो ना हमें इकट्ठा होने देते हैं और ना हमारी कोई मदद करते हैं। ये हम सब हर एक जो भी आए हुए बैठे हैं, ये सिर्फ अपनी जो भी है इख्तिलाफात भूल जाए और अपने कौम के लिए कुछ करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और
सरदार मोदी के नक्शे कदम पे चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मेहरबानी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खुदा जो बिगाड़ पहुँच गया खुद को ही पहचान लिया कौन है। अल्लाह का एहसान है आता हुआ मुझे 6-7 साल हो गए हैं राब्ते में और पहचान के हमें पहचान गए हैं सिरानी कौन है। और इसी आवाज़ की वजह से सिरानी आवाज़ का रिसाला चल रहा है कि हम पहचाने जाए कि सिरानी है कौन, किस कोने पे रहते हैं, कौन कहाँ रहता है। इतना भी शुक्रिया अदा करें उतना ही काम है बस हमारी बात। हर बंदा जो है जितने भी मैगजीन लेगा वो अपना नाम बताएगा, फिर आगे सरदार साहब से लेगा। तो मैं अब आखिर में गुजारिश करूँगा और आपके और मेरे मनपसंद सरदार हर दिल अजीज शख्सियत आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे। सरदार मोदी खान सरदारी सबसे पहले आपकी तकरीर होगी, उसके बाद जो है रिबन हुई और रूनगई भी होगी। आप तशरीफ फरमा हो जाए। मैं गुजारिश करूँगा सरदार साहब से आप फरमाएं। मेरे संजरानी कौम के बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं कुछ दोस्तों के नाम लूँगा जो मेरे दिल में आए, मैंने लिखे हैं उनको लूँगा, जिनके नाम ना लूँ दिल में ना करूँ। मोहतरम वाद बख्श संजरानी साहब, शेर मोहम्मद संजरानी गोड से, अब्दुल अजीज खान संजरानी, शेर मोहम्मद संजरानी गोड से, दीवाना बलोच खान संजरानी भागलपुर से, वाजिद अली संजरानी शिकारपुर कराची से, दिलबर खान संजरानी जामशोर सैदाबाद से, बच्चल खान संजरानी सैदाबाद जामशोर से, रईस लाल बख्श खान संजरानी डिस्ट्रिक्ट सांगड़ शाहपुर चाकर से, मोहम्मद रमजान खान संजरानी शाहपुर चाकर सांगड़ से, अब्दुल रशीद खान संजरानी शिकारपुर कराची से, वहीद अली खान संजरानी जो है वो शिकारपुर से, सब कराची में रहने वाले अभी, सब इंस्पेक्टर गुलाम नबी संजरानी शिकारपुर कराची से, नजीर अहमद संजरानी बैस कॉलोनी में रहते हैं और शिकारपुर से अभी कराची में रहते हैं, गाजी खान संजरानी शिकारपुर से कराची में रहते हैं, शादाब अली खान संजरानी ये भी सब शिकारपुर के कराची में रहते हैं, इरशाद अली खान संजरानी ये भावलपुर से हैं और कराची में रह गए, आप लोगों से काफ़ी से मुलाकात कर चुके हैं। अतावा खान संजरानी बलिया में रहते हैं, शिकारपुर से हैं, जाहिद अली खान संजरानी शिकारपुर कराची से, दोस्त महमूद खान संजरानी गुरबत बलूचिस्तान ग्वादर से इनका ताल्लुक है और इस वक्त रहते हैं कराची में रहते हैं। शबीर खान संजरानी ये भी पंजाब के मुल्तान से रहने वाले हैं, अब कराची में रहते हैं। आप सबको जिनका नाम नहीं लिया उनको सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग जो खड़े हैं वो बैठ जाए तो बेहतर है, तकरीर सही तरीके से बात कर सकते। और ये खाली सीटों में पीछे जो बैठे हैं ना, ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, मतलब कम से कम कदम पाए तो बने बैठे रखा, सीटें खाली टूटी हुई है। मेरे संजरानी कौम के बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप कोई कहाँ से मेरे नाम लिए वो वहाँ से चलकर अपना कीमती टाइम निकालकर अपनी संजरानी कौम के लिए उनकी इज्जत, उनकी अजमत, उनकी गैरत, उनकी इताअत, उनकी मोहब्बत में मेरे बुलावे पर यहाँ तशरीफ फरमा हुए हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कराची से बाहर रहने वाले लोग उधर आए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं दीवाना बलोच और इरशाद खान संजरानी जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मेरे आवाज़ को लबैक करते हुए संजरानी आवाज़ की बुनियाद मेरे साथ मिलकर मैंने डाली, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आपकी तरफ से मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत मेहनत और लगन वाला काम है।
किताबत करना कोई मजाक काम नहीं है। किताब छापना, उसको सेलेक्ट करना, कलेक्ट करना, फिर एक गुलदस्ते में डालकर फिर उसको प्रिंट कराना, फिर पहुंचाना एक छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और इनका क्रेडिट मैं दीवाना बलोच निशाद खान सिंघानिया को देता हूँ कि ये मेरे साथ मेरे बाजू बनकर मेरी आवाज के साथ ये पूरी कौम सिंघानिया की आवाज बनकर आप लोगों के साथ खड़े हैं। मैं तो चला था अकेला जाने मंजिल मगर, मैं तो चला था अकेला जाने मंजिल मगर, संजरानी कौम के दोस्त आते गए और एक कारवां बनता गया। मेरा सफर बहुत लंबा है। मेरा सफर 1990 से शुरू होता है। 1990 से मैं कराची में अपने संजरानी की शनाख्त ढूंढना शुरू कर दी। जो भी कराची में नमक के बराबर कोई संजरानी था तो था, या ये शेरमो संजरानी कोड था तो किसी को पता नहीं था। जिस कोड में आप बैठे हो किसी को नहीं पता था कि यहाँ संजरानी कोड है। संजरानी शेरमो बलोच कोड कहलाया जाता था और किसी को पता भी नहीं था। उस वक्त ये जंगल था, ये कोड था और उसके इर्द गिर्द जो था जंगल था। तो हमने अपनी संजरानी कौम की शनाख्त करना शुरू की। जब कोई मुझे संजरानी मिलता था तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता था। क्यों होता था? कोई मेरा वो चाचे का बेटा लगता था, मेरा कजन था, मेरे मामू का बेटा था, मेरे खानदान का था? नहीं, वो संजरानी था, मेरा खून था। मेरे खानदान से ताल्लुक नहीं रखता था, मेरे खून से ताल्लुक रखता था। वो खून की कशिश में खींचने जाती है। तो ये तलाश मेरी जारी रही और मैंने हत्ता जितनी भी कोशिश मेरी थी और सिंध के संजरानियों को मैं कराची में मैंने आबाद किया। मेरा कोई ग्रेड नहीं, मेरे रब का ये था कि मेरे दिल में आप लोगों की मोहब्बत इश्क अगर समा गया तो फिर इश्क को कौन तोड़ सकता है। जिस तरह एक शायर ने कहा है, तभी यूं कोशिश न कर, तभी हकीम यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। ए तभी यूं कोशिश न कर, तुझे क्या खबर मेरे मर्ज की। तू इश्क कर फिर चोट खा, तू इश्क कर फिर चोट खा, फिर लग दवा मेरे दर्द की। संजरानी की मोहब्बत का उसे एहसास होगा जो अपनी कौम से मोहब्बत करेगा, अपनी कौम से इश्क करेगा। तो इश्क जो डूबता है तारता तो नहीं है ना। तो हम तो अपने इश्क में डूबे हुए और अपने आप को तबाह किए जा रहे हैं, क्योंकि इश्क जो हो गया, इश्क तो ऐन शीर का लफ्ज तीन है। इश्क ऐन से अकल गुम हो जाता है, शीर से शर्म खत्म हो जाती है, काफ से उसकी मोहब्बत में कैदी बन जाता है। अब अगर मैं कितनी भी कोशिश करूं कि मैं आप लोगों से जुदा हूं, नहीं हो सकता। आप लोगों के रवैयों को देखकर कभी खफा भी हो जाता हूं। रात को सोचता हूं कि छोड़ दो इनको, ये जाए अपने 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 काम करें। लेकिन जब अकल खत्म, शीर शर्म चट, जब कैदी हो तुम लोगों का तो फिर मेरे आंसू बेहोश हो जाए, मजबूर हो, क्योंकि इश्क इतनी बुरी बला है कि ये छोड़ नहीं। वो कहते हैं ना कि मैं तो जान छुड़ा रहा हूं, कमर छोड़ नहीं रहा। तो जब इसलिए मरीज ने कहा था पहले इश्क कर फिर चोट खा, फिर पता चलेगा कि इश्क का मर्ज क्या है, उसकी दवा लिख। तो मेरी
जज्बा सालिम नहीं होता, उठता नहीं, सुधार नहीं होता, तब तक तो हम चंद आदमी इकट्ठे होंगे, सब इकट्ठे नहीं होंगे। और वो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि हमने संजरानी आवाज का आवाज किया तो किसी ने एक और आवाज निकाल दी कि हम तो मुफ्त में काम करेंगे, कभी किसी को शायद नहीं मिलेगा, मुफ्त में काम करेंगे। सारी जिंदगी मैंने टुकुर खाए, टुकुर तो अल्लाह देता है, लेकिन वसीला कोई होता है, वसीला रब बनाता है। ना मैं किसी को देने के काबिल हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी था, उसने कहा या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं सबको रोटी खिलाऊं। तो एक मछली आई, वो सारा खा गई, 1000 आदमी होगा। तो इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो ये दुश्मन कौम ना खुद काम करेंगे ना किसी और को करेंगे। मेरी मिसाल आप लोगों के सामने है। मैंने बगैर किसी लालच के पुलिस महकमे में मैंने तो इतना बड़ा रिस्क लेकर, नौकरी का रिस्क लेकर, जिनके ऊपर 5-5, 6-6 केस होते थे, लाकअप से निकाल के ले आता था बंदे को, लाकअप से निकाल के ले आता था, जिनके ऊपर 6-6 केस होते थे, बगैर पैसों के, बगैर किसी के, उन्हें अगला जो बंदा ले गया उसको मां बहने करके और लाकअप से निकाल के ले आता था। मेरा तो किरदार ये है और मुझ पर कीचड़ उछाली जा रही है कि भाई इधर ये जाता है, उधर बंदे अंदर हो जाते हैं। अरे भाई किसी माई को लाल में अपनी जरूरत नहीं है कि मेरे किसी बेगुनाह बंदे को बंद करे। कोई बेगुनाह बंदे को, किसी माई को लाल को जरूरत नहीं है कि मेरे संजरानी किसी गरीब किसी बेगुनाह को उठाकर ले जाए और मैं उसकी डांड न फाड़ूं। बाकी गुनाहगार हर कौम में होते हैं, क्रिमिनल हर कौम में होते हैं, हर चीज में होते हैं। तो वो गुनाह करता है, डकैती करता है, जो अपने आप का खुद जिम्मेवार है। मेरे चोर और डाकू की हिमायत नहीं की, लेकिन उसको छुड़ाने में भी मैंने किरदार अदा किया है। और वो जो चोर डाकू है, अभी भी है और जो थे, उनको पता है कि मैं किस तरह को छुड़ाता था। अभी भी एक बंदा इधर बैठा हुआ कहा, नाम नहीं लूंगा उसका, अजीत भट्टी थाने वाला थाने ले गया, पूछो कैसे ले आए थे उनको, मां बहने को। तो ये मेरा किरदार है और फिर कोई कीचड़ चली जाती है कि जी पैसे, किसी ने मुझे पैसे दिए, पैसे लेकर किसी को छुड़ाया। तो मेरा किरदार तो ये है कि मेरे इश्क जो है वो कम होता नहीं, आपसे मैं छूटता नहीं। लेकिन भले दुश्मन, कौम के दुश्मन, संजरानी कौम के दुश्मन कुछ भी करते रहे, वो दावत है कि फकीर का काम है भीख मांगना और कुत्ते का काम है भौंकना। हम काम करते रहेंगे अपनी कौम का, अपनी कौम को मौजूद करते रहेंगे, उनको आगे की तरफ ले जाएंगे, मंजिल तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह, जब तक दम में दम। शायर ने कहा था, दुश्मन के लिए शायर ने कहा था, चिराग देखकर दिया जो होता है, चिराग देखकर हवा मचल रही थी, चिराग देखकर तेरे मचल रही थी हवा चल रही थी, दिया बुझ जाए। मेरे चिराग को देखकर, मेरे संजराने को देखकर हवा मचल रही थी। कई दिनों से बहुत तेज चल रही थी हवा, कई दिनों से, कितने साल हो गए मुनाफिक हमारे पीछे लगे हुए, कई साल गुजर गए, 40 साल हो गए, 40 साल से मेरे साथ जंग जारी है, 40 साल गुजर गए। मैंने अपना काम पीछे नहीं हटाया, मैंने अपना छोड़ा नहीं और
तबाही के बना रहे थे ये किस्से मेरी सजरानी कौम के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, उन्हें खबर नहीं है कि सजरानी आवाज भी निकल आई है, सजरानी को भी ताज भी है, सजरानी को अपना भी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि गैरतमंद सजरानी अभी जिंदा है तो ये कौम भी जिंदा है। जिस दिन गैरतमंद सजरानी मर गई थी कौम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरा दिल का जो इरादा और जो मेरी मोहब्बत है उसमें इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई दुश्मन नहीं रोक सकता। हमें सियासतदानों ने भी हमें बहुत भटकाया है, हमें सियासतदानों ने भी हमें बहुत टुकड़े टुकड़े किया है, लेकिन फिर भी हमारा अलम ऊपर है और रहेगा। तो अभी जिस मकसद के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मकसद के लिए हम ये है कि हमारा सजरानी आवाज हम इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें ना ज़बानी ना ख्याली हमें आप लोगों का इसमें साथ चाहिए, हर किस्म का साथ चाहिए और आप साथ दोगे तो ये आपकी तारीफ पूरी पाकिस्तान के हर सजरानी घर में जाएगी। आप लोगों का जो आप बैठे हुए यहाँ पर, जो बाहर बैठे हुए सजरानी, उनका भी उनको पता चलेगा कि ये मेरा भाई यहाँ रहता है, ये मेरा भाई यहाँ रहता है। ये इसको अभी तो मुझे पता है कि कौन सा गाँव कहाँ पर है, क्योंकि मैं तो हर गली हर गाँव में गया हूँ, मैं जानता भी हूँ सबको, मैं मुझे भी जानते हैं, लेकिन आप लोगों को तो कोई नहीं जानता ना, उन लोगों को तो कोई नहीं जानता ना, वो आप लोगों को तो नहीं जानता ना। तो सजरानी आवाज ये पूरे पाकिस्तान में एक एक घर में गूंजेगी और आप लोगों का पैगाम, आप लोगों की सवाल जवाब, आप लोगों में वो नौजवान भी होगा जो शायरी करता होगा, वो नौजवान भी होगा जो अदीब और कुछ कहानी लिखता होगा, वो नौजवान भी होगा जो अच्छी पोस्ट में बैठा होगा, वो जवान भी होगा जो शायद पढ़ाई में उनके नंबर अच्छे होंगे। हमसे पता तो चला कि हमारे कितने आगे क्वेश्चन में, कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं, कितने अफसरान हैं, कितने अफसरान नहीं है, कितने अच्छे आदमी हैं, कितने बुरे आदमी हैं। ये इस सजरानी आवाज के जरिए आप तक आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोगों का साथ रहा तो ये कभी भी बंद नहीं होगी, आप लोगों की बंद इस दुनिया में चलते तक आपका ये आवाज चलता रहेगा। क्या आप लोग मेरा साथ दोगे? दीवाना मनोज का साथ दोगे? शाहजहां सजरानी का साथ दोगे? सब हाथ ऊपर करो और दिल से करोगे, जान-माल के साथ करोगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता हमारी कामयाबी को। हमारा ये झंडा ऊपर है तो रहेगा और कामयाबी है। मैंने बहुत कुछ बोला, पता नहीं आप लोगों को पसंद आया नहीं आया, लेकिन ये मेरे खिलाफ ऐड कर लिया है, अल्लाह को गवाह बनाया है। जिस दिन मैंने अल्लाह को गवाह बनाया था वो दिन मुझे, वो रात और दिन उसी तरह है। मेरे पास किसी गरीब का कोई पैगाम होता है कि इसको ये तकलीफ हो गई है, तो खुदा मैं तुम लोगों को बताता हूँ मुझे नींद नहीं आती जब तक मसला हल ना हो। ये मेरा रहा है। अब भी अगर तुम्हारा कोई शक है तो फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो जाकर करो, लेकिन हम भीख मांगते रहेंगे, भौंकते रहने वाले भौंकते हैं। अल्लाह आप लोगों में खुश होंगे, सदा आबाद रहो और अभी आराम से बैठे अभी इसका इफ्तिताह कर रहे हैं मैगजीन का। हर माह ये मैगजीन छपेगी, पूरी पाकिस्तान के सजरानी में इंटरव्यू होंगे, उनकी तारीख में दर्ज होगी, आपके लोगों में हर महीने हाथ में आएगी। आप लोग पढ़ोगे और पता चलेगा कि कौन सा लड़का है और क्या करता है। सही है? अल्लाह हम लोगों को हम
जोर का धमाका लगाओ, एक नारा लगाओ, पता चले कि संजरानी वाली बात का मेरे में है। बहुत ही मेहरबानी आपने। नारे संजरानी, नारे संजरानी, सरदार साहब। वाहिद पक्ष में संजरानी का ट्रस्ट का हमने इल्जाम किया था, उसको भी मौके नजर लग गई, जिसकी वजह से वो भी तमांडोल हो रहा है। लेकिन उसको भी हमने आगे चलाना है और उसके लिए वाहिद पक्ष ने 240 गज का प्लाट का ऐलान किया था, तो दोबारा ऐलान करेंगे। सलाम संजरानी, ये एक एहतियात है हमारा, सब संजरानी बैठे होंगे, हमें बहुत बड़ा खुशी होती है। अल्लाह ताला सामने से खुशी से नवाजे। इसी वजह से हमने सरदार साहब को बोला था 240 गज का प्लाट मांगे थे। हमारा मन में काम भी रहते हैं, जहाँ हम डेरा बना के चीज़ें छोड़ देंगे वो के साथ है, हर दुख हर दर्द में हम उनके साथ हैं। अल्लाह ताला सब आप अपनी जगह पर तशरीफ फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह सरदार साहब रिबन निकालेंगे, रिसाले का जो रुनमाई भी करेंगे। आखिर में जैसे आपने कहा इश्क, तो संजरानी कौम के साथ भी और सरदार साहब के साथ भी आपके इश्क का इम्तिहान होगा। इरशाद खान साहब जो मैगजीन यहाँ पे ले आएंगे, तो जो बंदा मैगजीन लेना चाहता है इरशाद खान साहब से लेकर सरदार साहब के हाथों से लेगा। अब मैं कहूँगा शदाब खान को तो रिबन लिए यहाँ पे पकड़े, जो स्टेज पे लोग बैठे हुए वो खड़े हो जाए, बाकी आप सब लोग ऐसे बैठे हुए। बैठ बस संजरानी आप इधर आ जाओ कि बाद में खड़े ना हो सको। तो ये यहाँ पे पकड़ो ऐसे। मैं सरदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रिबन को जरा खींच कर इसको। मैं गुजारिश करूँगा, सरदार साहब से गुजारिश करूँगा, आपकी भरपूर तालियों में इफ्तिताह फरमाएंगे। ये रिबन काटेंगे, आपने तालियां लगानी है, भरपूर तालियां, भरपूर तालियां। अब ये मैगजीन है, तो ये सरदार साहब खुद खोलेंगे, खोल के आपको दिखाएंगे। आप अपने लोगों में फिर तशरीफ फरमा रहेंगे, फिर तमाम दोस्तों को मिलेंगे। ये आपके सामने है, इसकी रुनमाई हो चुकी है, आपके सामने सरदार साहब ला रहे हैं। दोनों भाई दिखा रहे हैं। इसकी इफ्तिताही तकरीब आखिरी मरहल में है और आखिर में आपको ये मैगजीन मिलेंगे। आप सारे दोस्त अपनी सीटों में तशरीफ फरमा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। सरदार साहब आपने तशरीफ फरमा हो जाए और सारे दोस्त तशरीफ फरमा हो जाए। सरदार साहब आपके लिए पास सारे दोस्त अपनी सीटों पर तशरीफ फरमा हो जाए। हमने जाहिर है अपने नस्ल के साथ तरीके के साथ तमाम दोस्तों को देने हैं और वैद संजरानी साहब, सरदार साहब, कादिर संजरानी, वहीद सभी एक एक दोस्तों से लेते जाएंगे। दो दो बंदे मिलकर आपको देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इसमें वही बात है कि आपका इश्क, आपकी मोहब्बत बहुत लाजमी होनी चाहिए। बड़ी मेहनत से करके हमने इसको ट्रेंड किया है। आज इंशाअल्लाह मज़ीद इसकी तादाद भी बढ़ा रहे हैं और इसी माह के आखिर में
वाहिद बख्श साहब से बात हो गई है, सरदार साहब से भी, तो इंशाल्लाह 20 तारीख के बाद हम कोयटा जाएंगे, वहाँ पे भी हम ये मैगजीन लेकर भी आएंगे और वहाँ से इंटरव्यू भी करेंगे। इरशाद खान साहब ले आओ। बस यही ले आओ, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि इसकी खानी करना। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि ये मैगजीन सिर्फ 200 रुपए का है, कम से कम 5 मैगजीन और इससे ज़्यादा जितने भी कोई लेना चाहे वो ज़रूर ले, ठीक है। और सबसे पहले जो दोस्त लेना चाहता है वो अपना नाम बताएगा, सरदार साहब के पास आएगा और इरशाद साहब से लेकर सरदार साहब के हाथों से लेगा। दोस्त मोहम्मद साहब कुछ कह रहे थे, तो कह रहे थे कि हमने आना है और मैगजीन जो है इसमें दोस्त मोहम्मद साहब के साथ मौजूद थे, तो इसमें जो है इनकी तस्वीर भी छपी हुई है